Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. आज स्टूडेंट्स आज है स्टेटिस्टिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में एक और लेक्चर, और आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में 5 मुख्तलिफ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का असल काम क्या है, इसका असल मकसद क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ यूँ है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज टू कंडेंस द डेटा इनटू ए सिंगल फिगर, टू कंडेंस द डेटा इनटू ए सिंगल फिगर, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मेन मकसद इसका ये है कि ये सारे डेटा को मुख्तसर करके एक सिंगल फिगर में, एक सिंगल वीडियो में इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी एक अच्छी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्या खसूसियात है, वो कौन कौन सी खसूसियात है। यानी हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तकरीबन 8 है, तो उनमें से सबसे अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होगा, उनकी क्या खसूसियात है। ठीक है, तो उन में से सबसे अच्छा, सबसे बेहतर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो होगा जो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, यानी ये एक प्रॉपर्टी होगी, यानी समझने में आसान हो और कैलकुलेशन करने में भी आसान हो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, यूज़ ऑल डेटा वैल्यूज, यानी हमें जो डेटा में वैल्यूज दी गई होती है उन सारी वैल्यूज को वो कवर करता हो, उन सारी वैल्यूज को वो यूज़ करता हो। ठीक है, नंबर 3 है, नॉट अफेक्टेड बाई आउटलायर्स, यानी जब डेटा में आउटलायर आ जाए तो उस आउटलायर की वजह से उस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर किसी किस्म का असर न हो, तो वो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखने हैं, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा जो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को कवर करता हो। ठीक है, यानी एक ये है कि सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, दूसरा ये है कि स्टैक में जितनी भी वैल्यूज आई हो उन सारी वैल्यूज को वो यूज़ करता हो, और थर्ड नंबर ये है आउटलायर की वजह से उस पर किसी किस्म का असर न हो, तो वो हो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि मुख्तलिफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम लिखिए। तो ये याद रखिए कि हमारे पास मेनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 2 टाइप्स है। ठीक है, एक है मैथमेटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा है पोजीशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर मैथमेटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 किस्में हैं, एक है अरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा है हार्मोनिक मीन। और इसी तरह पोजीशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के फर्दर 5 किस्में हैं, एक है मीडियन, दूसरा है क्वार्टाइल, तीसरा है डिसाइल, फोर्थ है परसेंटाइल और 5th नंबर पर है मूड। ठीक है, तो ये टोटल जो है हमारे पास 8 बनते हैं। ठीक है, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टोटल 8 होते हैं, लेकिन इसको मेनली 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है मैथमेटिकल और दूसरा है पोजीशनल। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि सिंपल एवरेज गिव्स सेम इम्पोर्टेंस टू ऑल डेटा वैल्यूज, व्हेयर्स वेटेड एवरेज असाइन डिफरेंट वेट्स टू द डेटा वैल्यूज, यानी सिंपल एवरेज जो है ये डेटा वैल्यूज में जितने भी वैल्यूज है, जितना भी डेटा है उन सबको सेम इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, यानी इसमें वेट का ख्याल नहीं रखा जाता, सिंपल में वेट का ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, सभी को एक ही इम्पोर्टेंस, सेम इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि वेटेड एवरेज में सभी डेटा को सेम इम्पोर्टेंस नहीं देते, यानी हर एक को हर एक वैल्यू को, यानी डेटा में जितनी भी वैल्यूज है उन सबको उसके इम्पोर्टेंस के लिहाज से उसको
ویٹ اسائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کے درمیان یہ سمپل سا ڈفرینس ہے. 5th نمبر کوشچن ہے in which situation median is preferred over other measure of central tendency. یعنی وہ کون سا سچویشن ہے, کون سا حالت ہے جس میں ہم میڈین کو دوسری میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی پر ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر بہت ہی سمپل سا آنسر ہے, جب ہمارے پاس ڈیٹا سکیوڈ ہو. ٹھیک ہے, یا ڈیٹا میں آؤٹ لائر آ جائے, یعنی ڈیٹا سکیوڈ ہو یا ڈیٹا میں آؤٹ لائر آ جائے, ایکسٹریم ویلیوز آ جائے, تو پھر ہم دوسری میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی پر میڈین کو ترجیح دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. امید ہے یہ 5 کویسچن آپ سب کے سمجھ میں آئے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.